हेलो नमस्कार। द टीनी टीचर क्लास 7 एनसीईआरटी है। बुक का नाम है एलियन हैंड और चैप्टर है फर्स्ट द एलियन टीचर पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। द क्वीन रानी इज द मदर, वो एक माँ है, ऑफ द एंटायर, एंटायर मतलब पूरी, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, संख्या, ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की, जो चींटियों की जो कॉलोनी है उसकी पूरी जनसंख्या की वो इकलौती माँ है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट लिव्स वह जीवित रहती है, फॉर 15 ईयर्स 15 साल तक। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स मीन पंख, इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। बट इट बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। बट बाइट्स दैम ऑफ, परंतु वह इसे काट देती है। बाइट्स में तो दांतों से काट देती है। इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी शादी की उड़ान के बाद। दिस फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ान, दिस फ्लाइट इस उड़ान टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। दिस फ्लाइट, यह उड़ान भरती है, ऑन ए हॉट समर डे, एक गर्म समर, गर्मी के दिन में। द क्वीन लिव्स द नेस्ट, रानी घोंसला छोड़ती है, एंड गोज आउट, और बाहर जाती है, टू मीट ए मेल आंट, और एक मेल आंट, एक मादा चींटी के को मिलने के लिए बाहर निकलती है। हाई अप इन द एयर, हाई अप बहुत ऊंचे, इन द एयर हवा में, हवा में बहुत ऊंचे उड़ती है, एक ड्रोन या मादा एंट के मिलने के लिए। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और धरती पर लौटने पर, इट गेट्स रीड ऑफ इट विंग्स, इट गेट्स रीड, ये मुक्ति पा लेती है, ऑफ इट्स विंग्स, अपने पंखों से, मतलब वो पंखों से खुश नहीं है, परंतु वह बस ऊँचे उड़ने के लिए उसके शरीर पर पंख होते हैं। एंड देन डज नथिंग, और फिर कुछ नहीं करती, और पंखों के काटने के बाद वो कुछ नहीं करती, बट ले एग्स, अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती। ईच एग्स हैच, अंडे हैच मतलब फूटते हैं, टूटते हैं, एंड ग्रब्स कम आउट, और जो ग्रब्स है वो बाहर निकलता है। ग्रब्स मतलब उसका सेकंड स्टेज है। सोल्जर गार्ड देम, और उनकी जो सोल्जर हैं जो उसके सैनिक हैं, वो उसकी गार्ड देम, उनकी रक्षा करते हैं। और वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, फीड खाना खिलाते हैं, एंड क्लीन देम, और उनको साफ करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम, और उनको ले जाते हैं, अबाउट डेली, रोजाना, फॉर एयरिंग, हवा में उड़ाने के लिए, हवा में ले जाते हैं बाहर, एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, एंड सनसाइन, और धूप लगवाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 हफ्तों के बाद, द ग्रब्स बिकम कोकून, जो ग्रब्स है वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड, और बिना भोजन के जीते हैं, और एक्टिविटी, बिना कोई काम किए, मतलब वो कोकून ऐसे ही पड़े रहते हैं। फॉर 3 weeks मोर, अगले 3 हफ्तों के लिए। इट मीन्स ग्रब्स कोकून बनता है, और फिर 2-3 हफ्तों तक पड़े रहते हैं, बिना खाना पानी कुछ पिए, और बिना को हिले डुले। देन कोकून ब्रेक, तब 2-3 हफ्तों बाद कोकून टूटते हैं, एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और पूरी जो एंड्स है, पूरी चींटी है, वो निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नाउ इट्स टाइम, अब एक वह समय आता है, फॉर टीचिंग, पढ़ाने का, और ट्रेनिंग देने का।
और उनको ट्रेन करने का। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटी सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सट्रा। और नई चींटियाँ लर्न सीखती हैं देयर ड्यूटीज़, अपनी कर्तव्यों को, अपने कामों को फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से, एक वर्कर के तौर पर, सोल्जर के तौर पर, सैनिक के तौर पर, बिल्डर उनका नेस्ट या एंटहिल बनाने के तौर पर, और एक क्लीनर्स और सफाई करने वाले के तौर पर। ये उनकी अलग अलग ड्यूटी होती हैं जिसकी वो सीखती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और जो छोटी चींटियाँ हैं, वे तैयार हो जाती हैं टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड, बहुत बड़े संसार में, ऑफ वर्क, काम करने के बड़े संसार में वो चली जाती हैं। An anthill is a home not only for ants. जो एंट हिल्स होता है, जो उनकी घर होता है, उनकी जो खाई होती है, इज ए होम, वो एक घर होता है। नॉट ओनली फॉर एंट्स, वो केवल चींटियों के लिए नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि कुछ दूसरे प्राणियों के लिए भी होता है, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, लेसर, कम पाई जाने वाली प्रजातियां, चींटियों की जो कम पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं वो, लाल और काले को छोड़कर जो दूसरी प्रजाति पाई जाती हैं, उनके लिए भी ये घर है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खियों के लिए। ये बीटल्स है, दिस इज ग्रीन फ्लाई, दिस वन। ये चींटियों के साथ उनके एंथिल्स में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? Why do, क्यों चींटियां want these alien creatures, इन दूसरे विदेशी जीवों को, एलियन क्रिएचर्स होते हैं जो बाहर से जो जीव जंतु आते हैं, to live in their nest, अपने घोंसलों में रहना क्यों देती हैं उनको, क्यों चाहते हैं कि वो उनके नेस्ट में रहें, उनकी जगह पर रहें। फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारण होते हैं इसके। फॉर सेवरल मतलब कई, रीजन्स कारण। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस। सम गिव ऑफ, कुछ महक फैलाती हैं। गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, कुछ महक फैलाती, स्मेल मतलब सुगंध, प्लीजेंट जो अच्छी लगती है। टू एंड सेंसेस, चींटियों के जो सेंसेस होते हैं, जो उसकी इंद्रियां होती हैं, उनको जो अच्छी लगती हैं। अदर गिव्स स्वीट जूसेस, जो दूसरी हैं गिव देती हैं, स्वीट जूस मीठा जूस देती हैं, मीठा रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स, और कुछ केवल पैट्स हैं। पैट्स मीन्स पालतू जानवर, एंड प्ले थिंग्स खेलने की चीज़ें, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग के लिए, हम आदमियों के लिए कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, वैसे ही वे जो उनके साथ घोंसले में रहते हैं उनके लिए पेट्स या प्ले थिंग्स, खेलने की वस्तु के तौर पर काम करती आती हैं बस। द ग्रीन फ्लाई इज एंट्स काउ। द ग्रीन फ्लाई एंट्स की काउ है, गाय है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटीना। द एंट्स, चींटियाँ ट्रेन इट, इस ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं, टू गिव हनी ड्यू मीन्स शहद की बूंदे, लाइक मिल्क जैसे दूध जैसी, जो उसको दूध की तरह लगती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं हनी ड्यू या मिल्क जैसा पदार्थ देने के लिए।
विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना को टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क काउ। दे मिल्क, वे दूध निकालती हैं, चींटियाँ ग्रीन फ्लाई का दूध निकालती हैं। जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे हम मिल्क द काउ, जैसे हम गाय को दोहते हैं, गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। हैव ह्यूमन्स, क्या आदमी, लर्न सीख चुके हैं, एज मच एज, इतना, एंट्स हैव, जितना चींटियों के पास है। क्या इतनी भी सीख चुके हैं? परहैप्स, शायद, दे हैव, हाँ शायद वे सीख चुके हैं, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गो टू गुड यूज, परंतु वे इस सीख को अच्छे काम में यूज नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स, दे मे लर्न, दे मे स्टिल लर्न, वे सीख सकते हैं, मतलब हम आदमी, हम ह्यूमन बीइंग्स सीख सकते हैं, स्टिल अब भी, ए फ्यू थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, ए फ्यू थिंग्स बहुत थोड़ी चीज़ें भी और भी सीख सकते हैं, फ्रॉम दिस टीनी टीचर, इस छोटे टीचर शिक्षक के से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। हम इस छोटे शिक्षक से, मतलब चींटी से, ये चीज़ें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम, हार्ड मीन कठोर, कड़ा, वर्क मीन मेहनत या परिश्रम। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी होता कर्तव्य, काम, डिसिप्लिन अनुशासन, सेंस होती भावना, कर्तव्य और अनुशासन की भावना भी सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस, सफाई करना, सफाई के साथ रहना सीख सकते हैं। केयर फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना सीख सकते हैं। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी, एक वफादारी, टू द लैंड, अपनी धरती से, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहती हैं। धन्यवाद।